बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रावलपिंडी की अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से मुतल्लिक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। जेल ज़राए का दावा है कि इमरान खान साहब को तोड़ने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। इमरान खान साहब को कैदे तन्हाई में रखकर उनसे मुलाकात की इजाज़त ना देकर इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इमरान खान साहब को दीवार से लगाकर उनसे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की मर्जी का एनआरओ और डील हासिल करने की कोशिश में नाकामी के बाद एक बार फिर इमरान खान को सुलह की पेशकश की गई है और ये पेशकश इस मर्तबा आर्मी चीफ के उस्ताद की जानिब से सामने आई। आर्मी चीफ साहब के उस्ताद ने जो गुफ्तगू की वो ये बात वाज़े करती है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए किस हद तक बेचैन है। प्लान तो ये था कि मिनरल एक्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुबैना तौर पर एक बनाया जाने वाला ऐसा एक्ट जिसके अंदर SIFC ने अपना इनपुट दिया और जिसको मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के साथ एक डील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब उस हवाले से इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की जानिब से पाकिस्तान के आम आवाम की जानिब से एक बड़ी कंपेन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की जो कि तकरीबन कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी, उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं सामने कि पार्टी के अंदर बड़ी तादाद में अक्सरियती अरकान की ये राय बन चुकी है कि फ़िलहाल इस बिल को मुअख्खर करके इसमें मज़ीद तरामीम लाई जानी चाहिए, जिसका मकसद वक्त हासिल करना भी है ताकि इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनके सामने ये बिल रखा जा सके। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अब मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए इस बिल का सहारा लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जनाब अगर आप ये बिल पास कर देते हैं तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। यानी आसाब की गेम है और इस गेम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है, जेल से दूसरे दर्जे की क़यादत, उनकी जानिब से आसाब की जंग ज़्यादा मरबूत तरीके से ना खेले जाने की वजह से अब ये मामला इमरान खान साहब की रहाई से बदल कर इमरान खान साहब की रसाई तक आन पहुंचा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, जो मस्बत पहलू है, वो ये है कि जेल इंतज़ामिया, जेल ज़राए की जानिब से इस किस्म का इंकशाफ सामने आया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ इमरान खान साहब की फैमिली के जो हल्के हैं उन तक भी पहुंचा है कि इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब को तोड़ने की जो कोशिश थी कैद तन्हाई में रखकर, वो एक बार फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। और आपके लिए इसके अंदर यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। बाकायदा तौर पर एक पूरी मनसूबाबंदी के ज़रिए वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाज़म सहाफ़ियों की TV चैनल्स पर, अखबारात के अंदर, वेबसाइट में उनको ये ड्यूटी असाइन की गई थी। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी जानिब से मायूसाना किस्म के पैगामात भी नशर किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट चुकी, ख़त्म हो चुकी, तकसीम हो चुकी। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा का नाम है तो फिर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो चुकी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का नाम है तो फिर ये जहन में रख लीजिए कि डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान की आवाम पहले से भी ज़्यादा बड़ी तादाद में इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। मैं कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ जो कि आपको बताएंगे कि माजी में 70 की दहाई के अंदर जब इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी का आमना सामना हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की क्या हालत थी और किस तरह से पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने घर यानी नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो तक महदूद होकर रह गई। ये तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी कभी भी दोबारा से पंजाब के अंदर इक़्तिदार में नहीं आ सकी। वो पंजाब जहाँ से इलेक्शन जीत कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, क्योंकि दोनों सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो उन्हें कोई वोट नहीं मिला था। सिंध के अंदर भी उनकी एक मामूल की कारकर्दगी थी और
मुकम्मल शिकस्त मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हुई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जनाब वहाँ के जो लोग हैं, जो मकबूल तरीन सियासतदान है शेख मुजीब, उन्हें इक़्तिदार ना मिले, और उसके बाद फिर उसके नतीजे में जनाब पंजाब से इनकी जो नशिस्तें थी उनके नतीजे में इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। उसके बाद 90 की दहाई के अंदर नून लीग की हालत तो ये हो गई थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 नशिस्तों तक महदूद होगी, यानी इसी किस्म की सूरत हाल थी उनकी, जो कि इस मरतबा फरवरी 2024 के नताइज आए। और उसके बाद लंबे अरसे तक वो भी 2013 तक जो है वो इक़्तिदार में ना आ सकी, और जब इक़्तिदार में आई भी तो पंजाब के चंद अज़ला की, GT रोड की चंद अज़ला की सियासी जमात बन कर रहेगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है मेरे दोस्तों। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की पूरी नौजवान नस्ल, ख़वातीन नौजवान नस्ल, मर्द हज़रात बड़ी तादाद में 80 से 85%, और ख़ास तौर पर नौजवानों के मुतल्लिक तो ये कहा जाता है कि 90% की तादाद इस वक्त डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अब इस माहौल के अंदर जब ये माइंस एंड मिनरल एक्ट जनाब आता है सामने, तो इससे पहले इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर लगा दी जाती है पाबंदी, और ख़ास तौर पर यह कोशिश की जाती है कि ऐसे रहनुमा इमरान खान से, या ऐसे रफ़का या ऐसे अहले खाना इमरान खान साहब से मुलाकात ना करें कि जिनकी मुलाकात की सूरत इमरान खान साहब को ताज़ा तरीन मालूमात मिल जाती हैं कि बाहर की जो दुनिया है उसमें चल क्या रहा है, सियासी मामलात क्या चल रहे हैं। और इसके साथ साथ इस बात की भी कोशिश थी ये कि इमरान खान साहब का बयानिया अलीमा खान साहबा के ज़रिए या सलमान अकबर राजा साहब के ज़रिए जो है वो बाहर ना आए, और इसमें किसी हद तक चंद दिनों के लिए इन्हें कामयाबी तो हासिल हुई, लेकिन एक बार फिर वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया सेल, जिनके मुतल्लिक इमरान खान कहा करते हैं कि सोशल मीडिया के लड़के बड़े तेज़ हैं, वो डट कर खड़े हो गए। उन्होंने ये बात वाज़े कर दी, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को ये बता दिया, एक माहौल उन्होंने बना दिया कि जनाब इमरान खान साहब से मर्ज़ी की मुलाकातें करवाना, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ साहब के उस्ताद इरफान सिद्दीकी साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई, और मौसूफ़ कहते हैं इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब ने जिनसे मिलना होता है वो उनसे मुलाकात कर लेते हैं, यानी पाकिस्तानी अवाम को वो चे समझते हैं, और उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ख़ुद ही अलीमा खान साहबा या सलमान अकबर राजा साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करना चाहते। और दूसरी जानिब मौसूफ़ अपनी तरफ से एक इंकशाफ करते हैं और कहते हैं कि गुज़श्ता दिनों किसी अमरीकी वफ़द की जो है वो इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं हुई। कुछ इसी किस्म का बयान उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी दिलवाया जाता है। अब एक मामले को ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और वो मामला क्या है, वो जनाब जो अमरीकी वफ़द आजकल पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आया हुआ है, असल में ये उसके मुतल्लिक कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि जनाब ये जो अमरीकी वफ़द है, इस अमरीकी वफ़द ने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की। हालांकि जिस अमरीकी वफ़द का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जिसने जनाब इमरान खान साहब से और इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से जिसकी मुलाकात की इत्तलात हैं, वो अमरीकी वफ़द अमरीकी डॉक्टरों का वफ़द है, और उनके मुतल्लिक ये कन्फर्मेशन दोनों जगह से आ चुकी है सामने कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और इमरान खान साहब से होने वाली इस मुलाकात में यही उनके सामने अपील पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रखी गई कि जनाब आप जो है वो 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी मांगें, आप अपने सोशल मीडिया को खामोश करवा लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं ये इरफान सिद्दीकी साहब, और इसके साथ साथ मौजूदा आर्मी चीफ साहब के उस्ताद होने का दावा भी करते हैं। कहते हैं कि जेल में अमरीकी वफ़द की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, और आगे चल कर कहते हैं जनाब कि PTI के किसी फ़र्द से अगर इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। यानी वो ये भी बताना चाहते हैं कि इख्तियारात शायद उनकी हुकूमत के कंट्रोल में है, और ये भी समझाना चाहते हैं कि इमरान खान खुद अपनी मर्ज़ी से मुलाकातें नहीं कर रहे। तो बड़ा रोना आता है उनकी इस हरकत के ऊपर, उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जनाब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इख्तियारात मुलाकात करवाने या ना करवाने के उनके पास हैं। तो ये बात अच्छी तरह सबको पता है कि मुलाकात करवाने और ना करवाने का इख्तियार इस वक्त पाकिस्तान में किसके पास है। और फिर वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब खुद मुलाकातें नहीं कर रहे, जो कि वाज़ह तौर पर इस बात का एतराफ़ है
वाज़ह तौर पर इस बात का एतराफ़ है कि यकीनी तौर पर इनकी भी कुछ ख्वाहिश है कि वो मुलाकातें करें इमरान खान और उनके वो मुतालबात मान लें जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहती है। गोया कि एक बार फिर इनकी जानिब से एक पैगाम है और वो पैगाम इससे पहले उन शख्सियात की जानिब से भी दिया गया जिनके मुतल्लिक वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। जी हाँ, अमरीकी डॉक्टर्स के वक्त ने भी यही पैगाम दिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कि इमरान खान साहब हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। इमरान खान साहब आप पाकिस्तान की सियासी हकीकत हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन आपके साथ मामलात उस वक्त तक आपको कबूलियत का दर्जा उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक आप 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी ना मांगे और सोशल मीडिया जो कि आपके बयानात की सूरत जहाँ से जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर जो तनकीद सामने आती है वो सिलसिला ख़त्म ना हो जाए और बार बार जो कुछ मखसूस अनासर हैं जो कि ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं ताकतवर हलकों के, जिनमें अंसार अब्बासी साहब भी हैं, जिनमें सुहेल वड़ाइस साहब भी हैं, जिनमें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हैं, बार बार इनकी जानिब से इस किस्म के पैगामात जो हैं वो बार बार दिए जाते हैं उनकी तहरीरों, उनके कालम्स के ज़रिए कि इमरान खान साहब जनाब अगर वाहिद जी एक शर्त मान लें, अगर इस एक शर्त के ऊपर वो राज़ी हो जाएं तो जनाब इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ अगले 4 से 6 हफ़्तों के अंदर जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात जो आज की हैं, आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। ताहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में तारीख़ बदलने वाली है, तारीख़ इन अ सेंस यानी कि 10 अप्रैल की बजाय 11 अप्रैल हो जाएगी। 10 अप्रैल ख़त्म, 11 अप्रैल का दिन और 10 अप्रैल के दिन की जुमरात के दिन की ये मुलाकात के अहकामात थे अदालत के, यानी ये हाल हो गया पाकिस्तान के अंदर अदालतों का। और यकीनी तौर पर इस पर जो जजेज़ हैं वो शायद किसी जगह तन्हाई में बैठ कर सोचते भी होंगे कि क्या हमने जो है वो कर डाला है। अगर ज़मीर नाम की कोई चीज़ उनके अंदर ज़िंदा है तो जनाब इस वक्त उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट भी आ चुकी कि पुलिस अफसरान ने हमारे साथियों को रोके रखा, आगे नहीं जाने दिया, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह से जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने वाज़े कर दिया है कि ये मुलाकात आखिरकार क्यों नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा जनाब कि हम आज इमरान खान साहब से खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल बिल पर हदायत लेने जा रहे थे। ये बड़ा इंकशाफ है, हदायत लेने जा रहे थे, इसलिए हमारी जो आज की मुलाकात है वो उनसे नहीं करवाई गई। लेकिन दूसरी जानिब इसके अंदर जो एक पॉजिटिव पहलू है वो यही है कि इत्तलात हैं कि बहरहाल सोशल मीडिया के तगड़े लड़कों ने वो कर दिखाया है। हम जैसे मजदूर साफ़ियों ने भी जो मालूमात आपके सामने रखी इस बिल से मुतल्लिक, उनकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की जो क़यादत है उसमें बड़ी तादाद में लोग इस बात के कायल हो चुके, जिसका मुमकिन तौर पर अगले 24 घंटों के अंदर जिस पर ऐलान भी सामने आ जाएगा कि जनाब फ़िलहाल इसके अंदर मज़ीद जो है वह तरामीम ज़रूरी हैं और जब तक इमरान खान साहब इसको जो है वो अप्रूव नहीं करते उस वक्त तक इसे रोका जाए। ये राय बड़ी तेज़ी के साथ ज़ोर पकड़ रही है और आज की इस वक्त की जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ लेटेस्ट इत्तलात यही हैं कि इस बिल को मुअख्खर किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।